हेलो नमस्कार साथियों। अब सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोग बात किए थे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को देख लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रज गुणन विधि को, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ब्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लाइनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें होती क्या है, दो टॉपिक हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका है ब्रज गुणन विधि को बात करेंगे। ब्रज गुणन विधि होता क्या, खास इसमें हम देखते हैं। जिसे देखिए ब्रज गुणन विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रज गुणन विधि, ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल मेथड कहते हैं। इसमें होता है क्या ब्रज गुणन विधि में, इसमें जब जिस सिचुएशन में आपको अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल, ठीक है, जब आपको अद्वितीय हल आएगा तभी हम ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रज गुणन विधि का तब प्रयोग करेंगे जब हमको अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब, अद्वितीय हल का मतलब कैसे जानेंगे कि अद्वितीय हल है, उसके बाद ब्रज गुणन विधि करेंगे, उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखिए, हम आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम आपको समझाने की जरूरत करते हैं। जैसे देखिए, आपको हम सवाल दिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 12 दिए, x प्लस 4y बराबर कितना 6 दिए। ये आपके पास सवाल है। इसको पहले करेंगे क्या, एक रूप में सजा देंगे, एक फॉर्मेट में ला देना। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकेंड वाले है। तो फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, ये प्लस मैच इधर करेंगे तो माइनस में ला देंगे बराबर 0। क्यों करेंगे, इस सेकेंड वाला को क्या करेंगे, x प्लस 4y प्लस में है तो माइनस में 6 बराबर 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मानक रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये मानक रूप होती है। इस फॉर्मेट में लाने से आपको क्या पता चलेगा, जैसे ये देखिए आपको दिए है ना, इसमें आपको यहाँ क्या पता चल जाएगा, a1 और b1 का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर a1 का वैल्यू कौन है, x का इंटू कौन सा है, a1 का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना 2। ये b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू कितना है, 3 का गुना कर 3। c2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू कितना, प्लस नहीं माइनस में, इसको इंटरचेंज किए -12। दूसरा देखिए a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू नहीं पूछा था, यहाँ क्या कोएफिशिएंट में 1 है, 1 से गुना हर संख्या में होती है, ठीक है, अचर पद में। तो a2 का वैल्यू कितना है 1। b2 की हम बात करेंगे तो b2 का वैल्यू कितना है, y का गुना कितना है 4 है तो 4। c2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू -6 तो -6, ठीक है। आप कैसे पता करेंगे कौन किसका इंटू है, ये जो है a1 का वैल्यू पहला वाले x1 का गुना होगा, y b1 का वैल्यू y का गुना, c1 लास्ट में जो कांस्टेंट पड़ेगी, a2 का वैल्यू, a2 का वैल्यू x का इंटू, यानी b2 का जो वैल्यू होगा वह y से इंटू रहेगा, यानी c2 जो रहेगा लास्ट में अचर पर जो भी आएगा उस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये उसका मानक रूप होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है।
A1 और A2 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप इसको जांच करना रहेगा। क्या जांच करेंगे? हम जानते हैं क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। यही कंडीशन होता है अद्वितीय हल का। ये किसका है? अद्वितीय हल का कंडीशन। अद्वितीय हल, यहाँ हम बात किए थे ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण को अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल किस केस में? जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 रहेगा, तब इसका आपको अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक ही हल आएगा, ठीक है, उसका बाकी हल नहीं आएगा। तो हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। क्या ध्यान देना है आपको? A1 का वैल्यू, यहाँ पे A1 का वैल्यू A1 बाय A2 A1 बाय A2 A1 बाय A2। A1 का वैल्यू कितना है? 2 है, 2। A2 का वैल्यू 1, तो 1। B1 बाय B2, B1 का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे 3 है, बटे B4 का वैल्यू 4। तो A1 बाय A2 B1 बाय B2 ये आपस में इक्वल है? नहीं। जब इक्वल नहीं है तो यह क्या है? इसीलिए यह क्या है? अद्वितीय हल। कैसा हल है? अद्वितीय हल, या सिर्फ एक हल हम लोग कहते हैं। सिर्फ एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल। जब आपको अद्वितीय हल आया जाएगा तभी आपको वृत्त गुणन विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। वृत्त गुणन विधि का तभी आपको प्रयोग करना है जब आपको अद्वितीय हल की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। हल कैसे करेंगे? मान लीजिए इस सवाल को हम जो दिए हैं, इस सवाल में अद्वितीय हल आया, अब इसकी वृत्त गुणनखंड विधि हम लोग बना देंगे। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखिए। सवाल है आपको 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। उसके बाद है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपको सवाल दिया हुआ, ठीक है, प्रश्न। इसको हल हम आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है, हल कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए पहले जो समीकरण आपको फॉर्मेट में दी हुई है उस समीकरण को एक बार एज इट इज लिख देना, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर 8, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है? 2x प्लस वाई, प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, बराबर टू 0। 3x प्लस 2y, प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 का मान कितना है? A1 का मान x का इंटू रहता है, फर्स्ट वाला 2। B1 की बात, B1 का नहीं कुछ है, यहाँ 1 है इंटू में तो 1 है। C2 की बात करेंगे, -5 है तो -5। A2 की बात करेंगे तो A2 की बात करेंगे, ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट में देखेंगे, ये सेकेंड वाला था तो सेकेंड में देखेंगे। A2 का वैल्यू कितना है? 3। B2 का वैल्यू कितना है? तो 2। C2 का वैल्यू कितना है? -8 है, ठीक है, ये -8 है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना रहेगा। और हम लोग जानते हैं, देखिए हम अभी तुरंत बात किए थे, हम लोग क्या जानते हैं? अद्वितीय हल होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग या हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं
क्या जानते हैं, A1/A2 नॉट A1/A2 बराबर कितना है, A1/A2 2/3, B1/B2 B1/B2 कितना 1/2। दोनों को एक साथ करते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। रीजन देखिए, A1/A2 का वैल्यू कितना 2/3 नॉट इक्वल टू नॉट B1/B2 1/2। ये कौन सा है, कौन, चूंकि यह अद्वितीय हल है, क्या अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होगा, क्या, जिस सिचुएशन में अद्वितीय हल होगा तब हम लोग वृत्त गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। किसकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में वृत्त गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। अब यहां से ध्यान देना है, अब वृत्त गुणन विधि से, क्या, वृत्त गुणन विधि से वृत्त गुणन विधि क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पहले बनाइएगा, 1x 2 और ये 3, ये x वाला क्वाड्रेंट, ये y वाला, ये अचर पद, B1 B2 लास्ट में भी B1 B2, B के बाद C होता है C1 और C2, बच गया जो A1 और ये A2। ठीक है, ध्यान देना, ये x वाला है तो x का फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीपल ये कैसे होता है, B1 से C2 की ओर आएगा, B1 से C2, B2 से C1, B2 से C1, तो लिखेंगे B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 y का लिखना है। अब y का क्या है, ऊपर से नीचे की ये भी आएगा, ये भी नीचे से ऊपर की हो जाएगा, तो C1A2 माइनस C2A1 बराबर अचर पद ना, यह भी सेम क्वाड्रेंट होगा, A1 B2 A2 B1 माइनस A2 B1। ठीक है, अब इसमें आपको मान बैठाना है, सभी का वैल्यू दिया हुआ है, x बाई B1 का वैल्यू, यहाँ देखिए B1 का वैल्यू 1 गुणे C2 का वैल्यू -8 माइनस B2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू C1 का वैल्यू -5 तो -5 y अपॉन C1 का वैल्यू ये C2, एक मिनट मिस्टेक, C1 का वैल्यू कितना -5 इंटू A2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस C2 का वैल्यू कितना -8, ये माइनस ये दिया हुआ, ठीक है, एक ये इसका मान है -8 इंटू A1 का वैल्यू कितना 2 है, तो 1 अपॉन A1 का वैल्यू 2 है, 2 देना है, B2 का वैल्यू कितना है 2 है, 2 देना है, माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू 3 है तो 3 दीजिए, इंटू B1 का वैल्यू कितना है तो 1 है तो 1। ठीक है, इतनी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, कहाँ, यहाँ से यहाँ की ओर। ठीक है, ध्यान क्या देना है, आपको जो आया x आया, x बाय कितना 1 गुना -8 तो -8 होगा, माइनस ये भी है माइनस ये भी होगा, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस दे दीजिए, 2 पचे 10 बराबर y बटे 5 गुना 3 माइनस 5 दिया 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 या 8 2 जा 16, 1 अपॉन 1 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 1 तो 3, एक स्टेप और x अपॉन -8 प्लस
10 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर y अपॉन -15 प्लस 16 है तो एक बचेगी, बराबर 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना क्या करेंगे, फर्स्ट वाला x को करेंगे, x अपॉन 2 को इक्वल करेंगे किससे, 1/1 से, यानी अचर पद वाले से। तो क्रॉस गुना 1 इंटू एक्स, यहाँ पर क्रॉस गुना करते हैं, कौन सा, क्रॉस गुना। क्रॉस गुना का मतलब होता है उल्टा, ऊपर वाला को x को गुना 1 से करेंगे तो 1x आएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2। अब फिर दोबारा करते हैं पुनः, कितना, y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, y गुना 1 करेंगे तो y 1 इंटू 1 1, तो y का भी वैल्यू आ गया। इसीलिए क्या, इसीलिए x और y का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। यही आपको क्या करना है, निकालना। यही आपका आंसर आ गया, यही आपकी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीका से बनाएंगे। थोड़ा सा एक बार और हम लोग बताते हैं कैसे करना। 2 चर वाला रेखिक समीकरण अगर बनाएंगे पहले उसका मानक रूप आपको क्या करना है, लिख देना। मानक रूप के साथ साथ a1 b1 a2 b2 c2 सब का मान निकाल लेना है। आप जानते हैं अद्वितीय हल होगी तभी उस सिचुएशन में होगी। तो अद्वितीय हल के लिए हम a1/a2 का वैल्यू रखे, b1/b2 b1/b2 का वैल्यू रखे। जब हम किए तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ से ही पता चल रहा है तो 2/3 और 1/3, 2/3 1/2 कभी बराबर होगी नहीं। तो जब नहीं होगी तो इस सिचुएशन में कौन सा अद्वितीय हल बोले थे ना कि अद्वितीय हल होगी। जब अद्वितीय हल होगी तभी हम लोग वृत्त गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। वृत्त गुणनखंड विधि का जब हमने प्रयोग किया, ये इसका फॉर्मूला होती है, नियम होती है। याद करने के लिए कैसे याद रखिएगा, b1 b2 b1 b2, b के बाद c होती है ना, c1 c2, b1 c2 बच गया, तो बच गया क्या, a, तो a1 a2। ठीक है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरह एक क्रम x बाय जितना भी इंटू हुआ b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस सेकंड वाला जाएंगे तो माइनस देंगे b2 c1, फिर y वाला क्वांटेंट c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 वाला आएंगे अचर पद की a1 b2 माइनस a2 b1। फर्स्ट वाला लिखेंगे, सेकंड वाला जब लिखते हैं तो उससे पहले माइनस दिया जाता है। तो बाकी आप देख रहे हैं a1 b1 b2 a2 का सबका वैल्यू यहाँ पर हुआ है। ये सभी वैल्यू यहाँ पर हम रखे हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को वैल्यू आया। फिर इसको हम लोग तुलना कर देंगे। फर्स्ट वाली जो x है x/2 बराबर 1/2 के से तुलना करेंगे, x/2 बराबर 1/2 से तुलना करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होती है। ठीक है, या फिर कटती भी है ये डिवाइड पर में, लेकिन है तो नहीं, तो फिर हम लोग को कट नहीं रहा तो x इंटू 1 तो 1x, 2 इंटू 1 तो 2, x का वैल्यू 2 आ गया। सेकंड वाला y/1 बराबर 1/1 है, तो क्रॉस मल्टीपल y इंटू y, तो y हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 1 एक ही आ जाएगा। तो आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों निकल गया। जब आपको x और वैल्यू का मान निकल गया तो आप लिख देंगे, इसीलिए x और y का, x के बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम 1-2 सवाल आपको दे भी देते हैं, अगर याद रखिएगा। अगर इस सिचुएशन में अगर ये अद्वितीय हल नहीं होती है तब आपको वहीं पर बता देना कि यह अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, मिलते हैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन की ओर।